युद्ध के 10वें दिन राहत वाली बड़ी खबर। रूस का 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए सीज फायर। नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन पर रूस ने रोके हमले। मारियोपोल वोल्नोवाखा में लोगों को निकालने के लिए कुछ वक्त सीज फायर। सीज फायर के ऐलान के बाद मारियोपोल से लोगों को निकालने का काम भी शुरू। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से सीज फायर। रूस यूक्रेन युद्ध का 10वां दिन। जंग के बाद कई शहरों में हालात बेहद खराब। मेलिटोपोल से आई बर्बादी की तस्वीरें। रूसी टैंक को खींचता यूक्रेनियन ट्रैक्टर दिखा। यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट से हमला। राष्ट्रपति भवन के सामने गिरा रूसी रॉकेट। राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, रूसी रॉकेट का निशाना चूक गया। यूक्रेन के सूमी में जबरदस्त बमबारी। शहर भर में सुनाई दे रही है धमाकों की आवाज। यूक्रेन के चेर्निहिव में हवाई हमले का नया वीडियो आया। लोगों को सावधान करने के लिए अलर्ट हुआ। यूक्रेन के मुकाम में रूसी सैनिकों का हमला। नागरिकों की कार पर फायरिंग। हमले में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। कीव में जंग तेज हुई। रूसी एयरक्राफ्ट पर हमला। यूक्रेनियन हमले में रूस का एयरक्राफ्ट तबाह। रूस का आक्रामक रुख जारी। यूक्रेन के आइदर बटालियन पोस्ट को किया तबाह। ड्रोन अटैक में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेनी सेना का रूस को करारा जवाब। चेर्निहिव में रूस के 2 Su-25 मार गिराए। दोनेत्स्क में भी एक एयरक्राफ्ट मार गिराया। यूक्रेन के इरपिन शहर में एक और रूसी हमला। कैमरे में रिकॉर्ड हुई ब्लास्ट की तस्वीर। कीव में लगातार आगे बढ़ रही है रूस की सेना। रूस ने जारी किया नया वीडियो। भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं सैनिक। रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ा साइबर अटैक। यूरोप के हजारों यूजर्स का इंटरनेट ठप। यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की आग बुझी। कल रूसी सैनिकों के हमले के बाद प्लांट में लगी थी आग। यूक्रेन छोड़ने के दावों को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी करके झूठ बताया। बोले, मैं घर पर ही हूं, कोई कहीं नहीं भागा। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी। रूस के हमलों से यूक्रेन बुरी तरह से प्रभावित। युद्ध से कई शहर बुरी तरह प्रभावित। कीव में एक बार फिर हवाई हमले का अलर्ट। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया। यूक्रेन पर रूसी हमलों का कहर जारी। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यूक्रेन के कीव शहर में रूसी सेना के हवाई हमले लगातार जारी। लगातार हो रहे मिसाइल अटैक। रिहायशी इलाकों को बनाया जा रहा निशाना। बुखा में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई। रूसी सैनिक कर रहे हैं फायरिंग। जान बचाने के लिए लोग ले रहे हैं बंकर में सहारा। रूस यूक्रेन युद्ध लाया बर्बादी की सुनामी। युद्ध में 28 बच्चों की मौत, 64 घायल। रूस और यूक्रेन में जंग के कारण अब तक 12 लाख यूक्रेनी लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। नेटो ने यूक्रेन को दिया झटका। यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग को खारिज किया। कहा, नेटो की मांग इस लड़ाई का हिस्सा नहीं। नेटो ने यूक्रेन की मांग खारिज करने की बताई वजह। कहा, नेटो एक रक्षात्मक गठबंधन। हमारा काम 30 देशों को सुरक्षित रखना। नेटो इस जंग का हिस्सा नहीं। नेटो को अमेरिका का साथ मिला। नेटो के फैसले पर समर्थन किया। कहा, नो फ्लाई जोन घोषित करने के फैसले पर यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। नो फ्लाई जोन को लेकर जेलेंस्की ने नेटो से जताई नाराजगी। कहा, इस फैसले का मतलब यह है कि यूक्रेन पर और ज्यादा बमबारी होगी। रूसी हमले तेज हो जाएंगे। नेटो का यूक्रेन की मदद करने से इनकार। कहा, रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं कूदेगा। नेटो मदद करने से विश्व युद्ध का खतरा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का नेटो पर बड़ा आरोप। नेटो को बताया कमजोर। कहा, नेटो कमजोर है और अनिर्णय की स्थिति में है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो ने किया बड़ा दावा। कहा, यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला कर रहा है रूस। यूएनएससी में अमेरिकी राष्ट्रनायक ने कहा, न्यूक्लियर प्लांट को वॉर का हिस्सा न बनाए रूस। यूक्रेन से तुरंत अपनी सेना वापस बुलाएं। युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास। जेलेंस्की ने फैसले का स्वागत किया। यूएनएचआरसी के प्रस्ताव में भारत ने नहीं डाला वोट। प्रस्ताव में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का है जिक्र। जेलेंस्की ने किया संयुक्त राष्ट्र का धन्यवाद। कहा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना करने के फैसले का स्वागत। युद्ध अपराधों के लिए की गई स्थापना। यूएनएससी में यूक्रेन ने रूस पर साधा निशाना। कहा, यूक्रेन रूसी संघ के प्रतिनिधि पर भरोसा नहीं करता। प्रतिनिधि को जानकारी नहीं कि मॉस्को में क्या हो रहा है।
यूक्रेन ने रूस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, परमाणु हथियार को लेकर झूठ बोल रहा है रूस, परमाणु हथियार की होड़ में नहीं है यूक्रेन। पुतिन को रूस के पड़ोसी देशों से अपील। कहा, न तनाव बढ़ाएं, ना ही कोई प्रतिबंध लगाएं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की। न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी का हवाला दिया। बिगड़ते युद्ध के हालातों के बीच संयुक्त राष्ट्र ने की शांति की अपील। ट्वीट कर कहा, युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं, हमें शांति की जरूरत। ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जर्मनी की विदेश मंत्री ने की रूस की कड़ी आलोचना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय शहरों को किया संबोधित। कहा, अगर हम गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे, हम जीतेंगे तो लोकतंत्र की जीत होगी। जेलेंस्की ने रूस के हमले के खिलाफ दुनिया को चेतावनी दी और कहा कि परमाणु आतंकवाद के जवाब में निर्णायक कार्रवाई की जरूरत, सिर्फ देखें नहीं, कार्रवाई भी करें। यूक्रेन संकट के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। कहा, नेटो में शामिल होने के लिए बात करने को तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मेक्सिको का बड़ा बयान। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियार भेजने से इनकार किया। जर्मनी के विदेश मंत्री का बयान। कहा, निर्णायक कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी। राष्ट्रपति पुतिन पर भी बोला जमकर हमला। यूएनएससी की बैठक में जेलेंस्की का बयान। कहा, यूक्रेन की सुरक्षा करना हमारी प्राथमिकता। युद्ध को लेकर यूएनएससी ने बुलाई थी आपात बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान। कहा, बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हुए। रूस पर लगाया आरोप। कहा, रूस ने पैदा किया मानवीय संकट। एंटनी ब्लिंकन ने रूस को लेकर कहा, इतना अकेला कभी नहीं पड़ा रूस, और इससे पहले कभी इतना एकजुट नहीं थे हम। यूक्रेन संकट के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिले जो बाइडेन। कहा, रूस की जवाबदेही तय करने के लिए दोनों एकजुट। पुतिन ने फेक न्यूज को रोकने से जुड़े कानून पर किए हस्ताक्षर। फर्जी खबरें फैलाने के खिलाफ बनाया कानून। नए कानून के मुताबिक रूसी सेना के खिलाफ फर्जी खबरें चलाने पर होगी जेल। 15 साल तक हो सकती है जेल। नए कानून के ऐलान के बाद बीबीसी ने रूस में अपनी रिपोर्टिंग पर लगाई रोक। रूस से खबरें प्रकाशित नहीं करेगा बीबीसी। बीबीसी के बाद ब्लूमबर्ग न्यूज ने भी रूस में रिपोर्टिंग समेत सभी कामों पर रोक लगाई। सभी पत्रकारों सहयोगियों को किया निलंबित। यूक्रेन के जाइटोमिर शहर में गोलाबारी। स्कूल को बनाया गया निशाना। गोलाबारी के बाद हालात बिगड़े। युद्ध के बीच रूस ने फेसबुक बैन किया। इससे पहले मेटा ने रूस के खिलाफ लिया था एक्शन। रूसी मीडिया पर लगाई थी पाबंदी। रूस के फेसबुक ब्लॉक करने के फैसले के विरोध में बोले मेटा के ग्लोबल अफेयर्स प्रेसिडेंट निक क्लिच। किया फैसले का विरोध। युद्ध के बीच एक के बाद एक पाबंदियां लगा रहा है रूस। फेसबुक के बाद रूस में ट्विटर के इस्तेमाल पर भी रोक। रूस के हमले के विरोध में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा फैसला। रूसी हमले के विरोध में नए उत्पादों और बिक्री पर रोक। रूसी हमले के विरोध में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग का बड़ा फैसला। रूस में मोबाइल और ई चिप्स के निर्यात पर लगाई रोक। रूसी हमले के बाद यूक्रेन से पलायन जारी। 250 के करीब लोग यूक्रेन से इक्वाडोर पहुंचे, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं। रूसी हमलों को लेकर यूक्रेन में लवीव के लोगों में खौफ। लोग बड़ी संख्या में कर रहे हैं पलायन। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी। कहा, पिसोचिन, खार्किव समेत कई शहरों से भारतीयों को निकालने का काम तेजी से जारी है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला भी जारी। रोमानिया से 229 भारतीयों की वतन वापसी हुई। यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी। कहा, पिसोचिन, खार्किव समेत कई शहरों से भारतीयों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी। रोमानिया से 229 भारतीयों की वतन वापसी हुई। बोलीविया में अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रूस को समर्थन देने पर लोगों ने जताया विरोध। रूसी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। सर्बिया के बेलग्रेड में यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस का समर्थन में सड़कों पर निकले प्रदर्शनकारी। प्राग में रूस के खिलाफ प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में निकले लोग। कहा, हमारी लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। वेनेजुएला में रूस के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। यूक्रेन के समर्थन में नारेबाजी की। रूस से युद्ध रोकने की मांग की। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर अमेरिका ने रूस को सलाह दी। यूएनएससी की बैठक में कहा, रिएक्टरों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत। बल प्रयोग से जोखिम बढ़ने की संभावना। रूसी सैनिकों का कोहराम जारी। कीव के बाहर की गोलाबारी में 1 नागरिक की मौत, 4 घायल। यूक्रेन के
गोस्टोमेल में रूसी टैंक तबाह, रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना की कार्रवाई, दोनों ओर से हमले तेज। लगातार हवाई हमलों से बिगड़ते हालात, यूक्रेन के चार्निहिव में हवाई हमला, इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 33 लोगों की मौत। चार्निहिव में रिहायशी इलाकों के अंदर एयर स्ट्राइक, कई लोगों के घायल होने की खबर। यूक्रेन के चार्निहिव में हवाई हमलों से हालात हुए खराब, इमरजेंसी वर्कर्स घायल हुए, रेस्क्यू किया गया। यूक्रेन के ज़ेपोरोज़िया इलाके में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रूसी टैंक, रूसी सैनिकों का लगातार आना जारी। रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व विश्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव की दुनिया भर के नेताओं से अपील, कहा रूस के हमले के खिलाफ अपनाएं एक मजबूत सैन्य रणनीति। रशियन फुटबॉल फेडरेशन की कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में अपील, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर रखने के फैसले के खिलाफ अपील। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा रूस यूक्रेन में कर रहा है अंधाधुंध गोलाबारी, प्रतिबंधों की वजह से बौखला गया है रूस। कनाडा की रूसी हमले के खिलाफ कार्रवाई, रूसी विदेशी नागरिकों को ले जा रहे एक चार्टर प्लेन को रोका, कनाडा के मंत्री उमर अलघबरा ने ट्वीट करके दी जानकारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.